जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि बड़े मंदिर वाले गुरु जी की डेली की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ गुरु जी की ओल्ड संगत है यूएसए से हर गोविंद अरोड़ा अंकल जी। इन्होंने पहले भी हमारे को ये मौका दिया है गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपने सत्संग अपलोड करने का, और आज एक बार फिर अंकल ने बहुत सुंदर सा सत्संग और गुरु जी के साथ अपने बिताए गए बहुत सुनहरे लम्हे अपने सुंदर से भजन के साथ शेयर किए हैं। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज फिर विचार आया है मेरे ख्याल से गुरु जी की तरफ से ही कि मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूं। जैसे मैंने पहले अपने इस सत्संग में अर्ज किया था कि गुरु जी खुद ही पहचानते हैं कि किसी बंदे को क्या चाहिए और खुद ही उसको प्रोवाइड करते हैं। कई बार हमें खुद पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन गुरु जी को पता होता है कि इसको क्या चाहिए और क्या इसके लिए अच्छा है। इसी कंटेक्स्ट में मैं अपना एक और सत्संग अर्ज कर रहा हूं। मुझे बहुत शौक था, गाने का शौक मुझे बचपन से ही है। जब मैं 4-5 साल का था और लिखने का भी, पोइट्री लिखने का भी शौक था। मुझे बहुत ये शौक था कि मेरा कोई गाना रिकॉर्ड हो फॉर्मली। 1995 या 96 में मिस्टर हंसराज हंस, जो कि बहुत मशहूर सिंगर हैं और आजकल वो दिल्ली में बीजेपी पार्टी के एक एमपी भी हैं, उन्होंने मुझे एक गाना लिखने का ऑफर किया। तो मैंने लिख दिया, उनको पसंद आया। ये गाना टिप्स कंपनी के लिए था और शायद वी चैनल के लिए रिकॉर्ड होना था। मुझे बल्कि उन्होंने ये पूछा कि आप इसकी पेमेंट चेक से लेना चाहोगे या कैश में। तो मैंने कहा मेरे को पेमेंट से कोई वास्ता नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ। पर्टिकुलर इस बात में हूँ कि मेरा गाना रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि गुलशन राय के मर्डर के एलिगेशन में जो टिप्स का मालिक तोरानी था वो अरेस्ट हो गया और मेरा गाना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने हंसराज हंस जी को ये भी कहा कि आप मेरा ये वाला गाना आप अपने किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में गा देना, कुछ तसल्ली मेरे को उससे हो जाएगी। तो वो कहने लगे नहीं, आपका जो गाना है वो ऐसा नहीं है कि जिसको हम फंक्शन में गाएं। अब उसमें क्या मात्राएं कम थी या ट्यून की वजह से या कंटेंट्स की वजह से, वो मेरे को नहीं मालूम। नेट ये है कि वो मेरा गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब देखो, जैसे मैंने पहले सत्संग में अर्ज किया था कि गुरु जी ने मन में विचार डाला था कि मैं उनके भजनों की किताब का ऑथर बन जाऊं। तो
मेरा जो वो वाला शौक, किताब का ऑथर बनने का शौक, तो अब पूरा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी भजन लिख दिए हैं गुरु जी की मेहरबानी से। और अब उनमें से मेरा एक भजन रिकॉर्ड भी हो गया है फॉर्मली स्टूडियो में। जब गुरु जी चाहेंगे तो वो लॉन्च हो जाएगा। अब एक और बात है, हाँ, इसी कंटेक्स्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ पंजाबी के गीत लिखे थे और एक मिस्टर धीमन कपूरथला में थे जिन्होंने उसकी रफली उनको सिंग किया था, गाया था और उनको रिकॉर्ड किया था। हमने मिस्टर धीमन ने और मैं उनके साथ जाके हमने टी सीरीज को अप्रोच किया। मिस्टर धीमन को मैंने ये कमिट किया था कि वो कम से कम एक गाना फाइनली जरूर गाएंगे। टी सीरीज वालों ने ये बात भी मान ली, लेकिन उन्होंने ये ऑफर किया कि आप हमें ये अपने गीत बेच दो। वो मिस्टर धीमन को और मुझे, हम दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं था, और ये उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि हम खुद उन गानों को किसी सिंगर से रिकॉर्ड करवा लें और फिर हम वो टी सीरीज को दे दें। उनमें कुछ गाने जो हम चाहेंगे वो मिस्टर धीमान भी गा लेंगे। अब प्रॉब्लम थी सिंगर ढूंढने की। हमने मिस्टर मान को भी अप्रोच किया, जिनका उन दिनों एक बड़ा मशहूर गाना था गल्ला गोरियां ते विच टोए। उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ अपना ही काम करता हूं। जो बाकी सिंगर्स थे उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो रसीद नहीं देंगे, जो हमसे वो लेंगे गाना गाने के चार्जेस। उनकी रसीद अगर 2 लाख लेंगे तो सिर्फ 10,000 की 15,000 की रसीद देंगे। अब वो हम उन पैसों को जब बैंक से निकालेंगे तो उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए एक कंपनी बनाई थी। तो उस वजह से वो नहीं हो पाया। और जैसा मैंने अर्ज किया है कि अल्टीमेटली गुरुजी ने मेरा वो शौक भी पूरा कर दिया और मेरा एक भजन रिकॉर्ड हुआ है गुरुजी की मेहरबानी से। अब एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो है गुरुजी की टाइमिंग। गुरुजी से हम जब भी कुछ मांगते हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि मंगो ना मन्नो, लेकिन जब हम गुरुजी के बच्चे हैं और बच्चा जब प्रॉब्लम में होगा तो सबसे पहले क्या कहेगा, ओ माँ, हे राम। और अब हम कहते हैं, तो गुरुजी को भी हम उसी तरह से हमेशा जब हमें कुछ जरूरत होती है तो ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स एक्शन समझ लीजिए, उसके द्वारा गुरुजी को अप्रोच करते हैं और अपनी गुजारिश करते हैं। लेकिन वो कब देना है और कितना देना है, इसकी टाइमिंग गुरुजी ने अपने पास रखी हुई है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो 2007 तक मैं जॉब में था। 2007 के बाद टाइम पास करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर दिया, शेयरों में डील करना शुरू कर दिया। 2017 तक करता रहा। अब उसमें समस्या क्या थी, 2017 में मैं 70 साल का 70 ईयर्स का हो गया था और ये काम बड़ा रिस्क वाला था, तो इसमें टेंशन भी हो जाती थी, चिंता भी हो जाती थी।
और दूसरा, जब मैं अमेरिका आता था तो यहाँ से स्टॉक मार्केट का काम जारी रखने के लिए मुझे सवेरे 5 बजे तक जागना पड़ता था, जो कि मेरे बेटे और उसकी फैमिली के लिए भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता था, क्योंकि तब उसके पास इतना बड़ा मकान नहीं था कि जिसमें उनको डिस्टरबेंस ना हो। 2017 में मैंने शेयर डीलिंग्स बंद करके किताब लिखनी शुरू की, जो कि 2022 में पूरी हो गई। अब कोई पब्लिशर, जैसा मैंने पहले सत्संग में अर्ज किया था, उसको पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है, तो नेचुरली दूसरी किताब लिखने का तो मन नहीं था। अब इस समय गुरुजी ने मुझे गुरुजी के बारे में भजन लिखने की राह पे डाल दिया, जिससे मेरा म्यूजिक का शौक भी पूरा हो गया और गुरुजी के बारे में सोचने, उन पे लिखने, उनकी महिमा गाने से बेहतर क्या टाइम पास करने का तरीका हो सकता है। इसमें तो आम के आम और गुठलियों के दाम। अब देखिए, गुरुजी ने मुझे इस रास्ते पे कब लगाया कि जब मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं था, तो टाइमिंग जो है वो गुरुजी की है। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, आप बाकी में भी देखेंगे। वो जब हम सबके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब टाइम होता है, वो उस समय हमें देते हैं। आज फिर उन भजनों में से एक भजन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राह। जय गुरु जी। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तू फैलाए बाहें। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, सेहत धन सम्मान की हर ली चिंता जब से हुआ संपर्क, कलह कलेश का नाश हो गया, व्यर्थ का ना कोई तर्क वितर्क। हो गए खुशहाल शांत, तज गई सिसकियां और आहें, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तू फैलाए बाहें। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, बना बनाया दिया है जग में हर जगह गुरु परिवार, बाकी रिश्ते हैं किस लायक, देने दगा सदा तैयार। संगत द्वारा रस्ते धर्म के, द्वारा बहाने समझाए, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तू फैलाए बाएं। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, मिली शरण में संतुष्टि, नित नई मांगों से छुटकारा, पूरा करने को था रहता पागल तन मन बेचारा। सोच से तेरी हो गायब सब दुर्विचार जब तू चाहे, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तू फैलाए बाएं। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, विनय यही है बुनते रहे हम
तुझसे ही ताना बाना, तेरे एहसास से ही मिल जाए तेरे तसव्वुर का बीमा, तेरे एहसास से ही मिल जाए तेरे तसव्वुर का बीमा। बन जाए बैकुंठ ये दुनिया, बन जाए बैकुंठ ये दुनिया, फर्ज अपने सब निभाएं, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तो फैलाए बाहें। धन्यवाद हर तरह से की आसान जिंदगी की राहें, दी है तसल्ली हर आफत में, खड़ा तू फैलाए बाहें। जय गुरु जी।